आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। गैर महफूज सयाहती मकामात पर हिफाजती इक़दाम नाफिज करने के हुकाम को दी गई हिदायत। पुणे पुल हादसे के तनाजुर में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र हुकूमत पर करप्शन, लापरवाही और इंतजामी नाकामी के संगीन इल्जामात। उद्धव ठाकरे ने पुणे पुल हादसे को करार दिया हुकूमत की मुजरिमाना गफलत। एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार ने कहा कि पार्टी का कैडर है मजबूत, सियासी नाकामियों के बावजूद जद्दोजहद करने के लिए है पुरआज़म। महाराष्ट्र में 1 जून से बारिश से मुतल्लिक़ वाक़यात में 18 अफराद की हुई मौत। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पीर के रोज़ कहा कि पुणे में दरियाए इंद्रायणी पर लोहे का पैदल चलने वाले पुल को ज़िला कलेक्टर ने ख़तरनाक करार दिया था और उस जगह पर इंतबाही बोर्ड भी लगाए गए थे। फडणवीस ने कहा कि मॉडल तहसील के मकाम पर एक नए पुल का ठेका दिया गया है और काम शुरू हो गया है। तहसील माउल में दरियाए इंद्रायणी पर कदीम लोहे का पुल इतवार की दोपहर को सयाहों के ज़्यादा हजूम के बायस गिर गया था। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। उन्होंने कहा कि वाक़े से पहले ज़िला कलेक्टर ने इस ढांचे को ख़तरनाक करार दिया था और गाँव वालों ने इंतबाही बोर्ड भी लगाए थे। फडणवीस ने कहा कि शायद सयाहों को पुल की हालत की संगीनी का इल्म नहीं था। वज़ीर आला ने कहा कि इंतज़ामिया ने मानसून के लिए पुणे ज़िले में 500 ख़तरनाक मकामात की निशानदही की है, जिनमें पुल और आबी ज़खायर शामिल है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि उन्होंने ज़िला कलेक्टर को उन गैर महफूज सयाहती मकामात पर हिफाजती इक़दाम नाफिज करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार, जो पुणे ज़िले के सरपरस्त वज़ीर भी हैं, ने ज़िला इंतज़ामिया को दरियाए इंद्रायणी पर कुंडमाला पुल के गिरने की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है। इतवार को इस हादसे में 4 अफराद हलाक और 51 ज़ख्मी हुए हैं। अजित पवार ने कहा कि अगर कोई गफलत पाई गई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह है। अजित पवार के मुताबिक इब्तिदाई मालूमात से पता चलता है कि इस पुल की हालत खस्ता थी, इसलिए इंतज़ामिया को इस हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने की हिदायत जारी की गई और यकीन दिलाते हैं कि अगर देखभाल के हवाले से कोई गफलत पाई गई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंद्रायणी नदी के पुल गिरने के वाक़े पर पुणे के ज़िला कलेक्टर जितेंद्र द्विवेदी का कहना है कि पुल गिरने से कुल 55 लोग गिर गए थे। 55 में से 51 लोगों को बचाया गया। तमाम अफराद की हालत मुस्तहकम है। बदकिस्मती से 4 लोगों की मौत हो गई और उनकी लाशों की शनाख्त कर ली गई है। अब किसी के लापता होने की खबर नहीं है। 3 बजे जब हमें इन्फॉर्मेशन मिला तो उसके इमीडिएटली 15 मिनट में हमारी सारी टीम्स वहां पहुंच गई थी। एनडीआरएफ की टीम, आपदा मित्र, पुलिस डिपार्टमेंट, महसूल विभाग, रेवेन्यू, जिला परिषद की टीम, पीएमआरडी की टीम, सब लोगों की टीम तुरंत वहां पे पहुंच गई थी। करीब 250 लोगों का टीम वहां पे पहुंचा। सारा मशीनरी जो चाहिए रेस्क्यू के लिए वहां पे अवेलेबल करा के दिया और उसकी वजह से ऑपरेशन रेस्क्यू का इमीडिएटली चालू हुआ। टोटल मिला के 55 लोग, 55 लोग जो है वो ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से नीचे गिर गए थे और उसमें से हमने सक्सेसफुली 51 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। सभी की जो सिचुएशन है, उनकी अभी जो परिस्थिति है वो स्टेबल है। 38 लोगों का, 38 लोगों का उपचार अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। उनकी भी जो परिस्थिति है वो स्टेबल है। अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। कल रात को 11 बजे तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। मिसिंग लोगों की जो भी हमारे पास में इन्फॉर्मेशन आई थी, कल रात को 11 बजे तक हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया था। एक बार रात को हमने 2 राउंड एडिशनल रेकी के लिए कि इन्फॉर्मेशन मिसिंग जो हमारे पास में है वो तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई ना रह जाए
उसके लिए हमने 2 एडिशनल राउंड कंप्लीट किए और 11 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया। सुबह अभी दोपहर तक हमारे पास में मिसिंग इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है, तो अभी काफी विश्वास से कहा जा सकता है कि हमने सब लोगों को वहां पे जितने भी थे उनको रेस्क्यू कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो 4 लोगों की डेथ हो गई थी उन लोगों की बॉडीज भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, उनको भी हमने बाहर। पुणे के इंद्रायणी पुल हादसे में जख्मी होने वाले अफराद ने वाकई के ताल्लुक से मीडिया को बताया। जख्मियों का कहना है कि पुल पर काफ़ी भीड़ थी, दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों की वजह से सड़क जाम हो गई थी। भीड़ एक जगह जमा हो गई और पुल गिर गया। पुल के दरमियान खड़े लोग बह गए, हम पत्थरों पर गिरकर जख्मी हो गए। जो अभी इतनी भीड़ हुई थी कि उसकी वजह से वो वारदात हुई है, तो वहाँ पे जो बाइक्स आ रही थी और कुछ बाइक जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाले हैं और जाने वाले हैं वो जा नहीं पा रहे थे, तो सब एक जगह पे जो भीड़ जमा हुई उसकी वजह से जो बैलेंस गया। और जो पुल था वो बहुत ही पुराना था, तो उसकी वजह से वो एक साइड गया और पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया नदी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में थे सेंटर में वो पानी में बह गए, और जो हमारे जैसे थोड़े से पानी से बहाव के बाजू में थे तो हम जाके पत्थर पर गिरे। तो पत्थर पर गिरने की वजह से हमारे पैर को लगाए, किसी के सर पे लगाए, जो छोटे बच्चे थे। इलेक्ट्रिक से चल रहा है कि इसके बारे में क्या? हाँ, अभी तो सब ट्रीटमेंट जो रेगुलर जैसा चलता है वैसे चल रहा है, सब वो हमारा देखभाल रख रहे हैं, गोलियां वगैरह खा के अभी हमारा सब अच्छा है। हम लोग ऐसे फ्रेंड घूमने आए थे यहाँ पे, तो जब घूमने के बाद हम जब रिटर्न जा रहे थे ऊपर पुलिया से, तो वहाँ पे एक साथ ऐसे भीड़ लग गई। उधर से भी बाइक आ रही थी, इधर से भी बाइक आ रही थी, तो वो एक ही जगह में भीड़ होने के कारण से वो पुल नीचे टूट गया। लेकिन हम लोग वो जाली थी, वो जाली को अटक के रह गए, तो इसलिए हम बच गए। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट नीचे जाने की वजह से कुछ लोग बह गए और ऑन द स्पॉट हमारे सामने 2 लोग डेथ हो गई। वारदात होने के बाद कुछ 15 से 20 मिनट बाद वो लोग सब आ गए थे वहाँ पे, पुलिस भी थी और NDRS के भी लोग थे। हमने भी 2-3 लोगों को बाहर निकाला था वहाँ से, लेडीज लोगों को। आपको क्या हुआ? मेरे पैर में मोच है, फ्रैक्चर है थोड़ा, और कमर में थोड़ा लगा। पुणे हादसे ने न सिर्फ इंतजामी की तैयारियों पर सवाल उठाए बल्कि उस पर सियासत भी गर्म हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े पर गम का इजहार किया है और इसे हुकूमत की मुजरिमाना गफलत करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्की की बातें करती है लेकिन एक मजबूत पुल भी नहीं बना सकी। और शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने महाराष्ट्र हुकूमत पर करप्शन, लापरवाही और इंतजामी नाकामी के संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत बनी है महाराष्ट्र में नहुसत छा गई है। फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने फिर से, तब से इस राज्य को पनौती लगी है, जैसे दिल्ली में भी लगी है। अहमदाबाद के हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट होगा उसमें भी महाराष्ट्र के 15-16 लोग मर गए। कल आपने देखा होगा मालवण में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है उनको भी फिर एक बार धक्का पहुंचा है, जमीन धंस गई है। तो चबूतरा बाद में पुणे डिस्ट्रिक्ट में इंद्रायणी नदी के ऊपर का जो एक ब्रिज है वो टूटकर 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। उसमें से अभी भी 40 लोगों का आता पता नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा है। और पुणे के गार्डियन मिनिस्टर, जिसे हम पालक मंत्री कहते हैं, वो अजित पवार है। वो पुल दुरुस्त करने के लिए, बनाने के लिए सरकार ने पहले से ही 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन सरकार के ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सब लाडली बहन में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से अपघात, एक्सीडेंट होकर लोग मारे जा रहे हैं। अब आप 5-5 लाख देंगे, आप 5 लाख। और एनसीएससीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि पार्टी का कैडर मजबूत है और सियासी नाकामियों के बावजूद जद्दोजहद करने के लिए पुरआज़्म है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से मकामी बल्दिया के आइंदा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की। पवार ने कहा कि पार्टी के मकामी रहनुमा तय करेंगे कि इंतखाबात तनहा लड़ेंगे या दीगर पार्टियों से इत्तेहाद करके लड़ेंगे।
शरद पवार ने कहा कि शहर और ज़िला यूनिट्स मुश्तरका तौर से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे और इंतखाबात के लिए रोड मैप को हतमी शक्ल देंगे। उन्होंने कहा कि मकामी बल्दियाती इंतखाबात कारकुनों को मजबूत बनाते हैं और नई क़यादत तैयार करते हैं। शरद पवार ने कहा कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाब कौमी इंतखाब की तरह ही होंगे क्योंकि ये शहर मुल्क को रास्ता दिखाता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा जंगबंदी करारदाद को लेकर वोटिंग मामले पर हिंदुस्तान के रुख पर एनसीपी सरबराह शरद पवार ने अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गज़ा जंगबंदी करारदाद पर वोटिंग से दूर रहने का हिंदुस्तान का फैसला उसकी गैर मुल्की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है और इससे आलमी सतह पर मुल्क के बारे में भरम की हालत पैदा हो गई है। दरअसल हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा में फ़ौरी बिलाशर्त और मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे वाली तजवीज़ पर वोटिंग से खुद को अलग रखा। मुंबई में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर दिफा शरद पवार ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा इंसानियत की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा किया है और बेकसूर लोगों के कत्ल की मुखालफत की है। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर बीजेपी शिमाल मगरबी ज़िला मुंबई के सदर ज्ञान मूर्ति शर्मा और जनरल सेक्रेटरी विठल बिंदरी की क़यादत में एमएलए अमित साठम की मौजूदगी में मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल होने पर एक नुमाइश और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जानिब से रेलवे मुलाजमीन नोटबुक तकसीम की गई और एमएलए अमित साठम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क में तरक्की हो रही है। गुज़श्ता 11 सालों में हमने मुल्क में इनकलाब का दौर देखा है। मोदी जी की जो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे हो चुके हैं और उसके उपलक्ष्य में देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज जो हम सेशन पे देख रहे हैं वह एक चित्र प्रदर्शनी का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से मोदी जी के जो सेवा सुशासन के माध्यम से जो सरकारी योजनाओं का प्रसार यह सेशन में हो रहा है। साथ साथ में गरीब कल्याण की दृष्टि से नोटबुक वितरण करने का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम यह सभी के लिए आनंद की बात है और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सभी जगह पे होना चाहिए। आज रेलवे के जो कर्मचारी है, जो रेलवे के जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी है, जो कुली है और जो गुड पॉलिश है, उनको हम यहाँ नोटबुक देने का कार्यक्रम यहाँ शुरुआत की है और ये हर साल होता है। उनको रेनकोट, छतरी, बूट ये सारे सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। महाराष्ट्र में 1 जून से बारिश से मुताल्लिक वाक़यात की वजह से 18 अफराद की मौत हो चुकी है और 65 जख्मी हुए हैं। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमवात शदीद बारिशों की वजह से होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात में हुई हैं, जिनमें सड़क हादसा, पुलों से गिरना, डूबना, आसमानी बिजली गिरना और आग लगना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुनूब मगरबी मानसून रियासत में सरगर्म है और रियासत के और इसके ज़ेर असर मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश हो रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात जैसे मुंबई सिटी, मुंबई मुज़ाफ़ात, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ अजला में गुज़श्ता 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुंबई में भी कल रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज़ बारिश की वजह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ। रत्नागिरी ज़िले के रामपेट में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। दुकानों, घरों में पानी दाखिल हो गया। थाने ज़िले के भिवंडी में भी मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासर हुई। राजापुर में रात भर की मूसलाधार बारिश से अर्जुन और गोदावरी नदियों में तूग़यानी आ गई है। सैलाबी पानी जवाहर चौक तक पहुंच गया, जिसकी वजह से राजापुर में मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह गए। रात भर होने वाली बारिश के बाद दरिया के किनारे आबाद ताजिर और शहरी अलर्ट हो गए। चुनाचे सब ने अपना सामान बांधा और महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। इलाके में सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पालघर का दौरा किया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने बम्बू दरख्तों की शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। हालांकि इस दौरान तेज़ बारिश हो रही थी, इसके बावजूद वज़ीर आला ने अपनी मुहिम को जारी रखा और एक पौधा लगाया। जमात इस्लामी नांदेड़ की जानिब से शहर के स्लम बस्ती मोहनपुरा में
कम्युनिटी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर मकामी लोगों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज नए तालीमी साल के आगाज़ के मौके पर मोहनपुरा मलियान बस्ती के सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल के इश्तराक से एक बेदारी रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। रैली का मकसद तालीमी बेदारी, तलबा की हौसला अफजाई और वालिदैन को तालीम की अहमियत से आगाह करना था। आज हम लोग कम्युनिटी एम्पावरमेंट जमात इस्लामी हिंद शहर नांदेड़ की जानिब से मोमिनपुरा बस्ती, जिसको कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी मंसूबे के तहत आज मोमिनपुरा बस्ती में एक तालीम बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया था, जिसमें सर सैयद उर्दू स्कूल के इश्तराक से एक रैली मुनाकिद की गई थी, जिसमें बस्ती की गली गलियों में जाकर जो है तो तालीम के मुतालिक बेदारी के स्लोगन्स दिए गए, नारे दिए गए और पेरेंट्स और सरपरस्त हजरात से गुजारिश की गई कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। स्कूल और तालीम की अहमियत पर तवज्जो दिलाई गई ताकि बच्चे स्कूल के अंदर रेगुलर और हाज़िरी को यकीनी बना सके। तो ये वालिदैन और सरपरस्त से गुजारिश भी की गई और इसी तरह ये जिस तरह तालीम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसी तरह कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए रोज़गार और सेहत पर भी जो है तो यहाँ पर कम्युनिटी एम्पावरमेंट जो जमात इस्लामी शहर नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। लातूर में अक़लियती बिरादरी की लड़कियों के लिए हॉस्टल की तामीर अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। साल 2012 में जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की मखलूत हुकूमत थी, रियासत में अक़लियती अक्सरियती इलाकों का सर्वे किया गया था, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ शहरों के साथ लातूर और उदगीर को अक़लियती अक्सरियती इलाके करार दिया गया था। उस वक्त उदगीर में बीजेपी के MLA सुधाकर भालराव के दौर में अक़लियती बिरादरी की 100 लड़कियों के लिए 6 करोड़ रुपए की मालियत का अक़लियती गर्ल्स हॉस्टल मंजूर किया गया था। उदगीर में 2012 से 2019 तक 7 साल तक लड़कियों के हॉस्टल के मकाम को लेकर सियासत होती रही, जिसके बाद 16 सितंबर 2019 को चर्च रोड पर उस वक्त के MLA सुधाकर ने तामीराती काम शुरू किया। 2021 में गर्ल्स हॉस्टल की इमारत मुकम्मल तौर पर बंद कर तैयार कर दी गई। इमारत पर कुछ साल काम 2024 में भी हुआ था, लेकिन आज 2025 में भी हॉस्टल अभी तक शुरू नहीं हो सका। मंजूरी को तकरीबन 13 साल गुजर चुके, आज भी अक़लियती बिरादरी की लड़कियों को हॉस्टल में इंतज़ार करना पड़ता है। और आखिर में हेडलाइंस। गैर महफूज सयाहती मकामात पर हिफाजती इक़दामात नाफिज करने की हुक्काम को दी गई हिदायत। पूरे पुल हादसे के तनाजुर में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र हुकूमत पर करप्शन, लापरवाही और इंतजामी नाकामी के संगीन इल्जामात। उद्धव ठाकरे ने पुणे पुल हादसे को करार दिया हुकूमत की मुजरिमाना गफलत। एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार ने कहा कि पार्टी का कैडर रहे मजबूत, सियासी नाकामियों के बावजूद जद्दोजहद करने के लिए है पुरआज़म। महाराष्ट्र में 1 जून से बारिश से मुतल्लिक़ वाक़यात में 18 अफराद की हुई मौत। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। महाराष्ट्र न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।